हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्लीज़ अपना ध्यान रखें सभी। और इतनी ठंड बढ़ चुकी है कि मेरा तो बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। और अभी तो मैं वैसे भी मम्मी के यहाँ आई हूँ, तो मेरा तो टाइम ही है नहीं कुछ भी उठने का, क्योंकि मम्मी और भाभी मुझे उठाते ही नहीं। तो कभी मैं 8 उठती हूँ, कभी 8:30। और आज तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 8:30 का। मैं बाहर गई, जा कर के देखा तो भाभी झाड़ू लगा रहे हैं और मम्मी बर्तन साफ़ कर रहे हैं। और फिर मुझे भी थोड़ी शर्म आने लगी, तो मैंने चाय नाश्ता की और फिर मुझे लगा कि चलो अंदर की क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आज है मुझे मम्मी से कुछ ज़्यादा ही वाला काम। अंदर की सफाई मैंने की, बाहर की मम्मी ने और भाभी ने कर ली थी, पूरे घर की झाड़ू लगाई। और यूँ होता है कि बस ठंड के अंदर कुछ भी करने का मन नहीं होता। और फिर थोड़ी सी धूप निकली तो मुझे भूख लगने लगी। घर पे रखे हुए थे चिप्स के पैकेट, मैंने वही उठा करके खा लिए। और मैं देख रही थी कि गाँव के अंदर कितनी रिलैक्स वाली लाइफ होती है, शहर के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होता। बैठे-बैठे मेरे को बाहर अंदर से खुशबू आने लगी। मैंने बाहर से अंदर जा कर के देखा तो यूँ ना कुछ बनने की खुशबू आ रही थी। और मम्मी ने कहा कि हाँ, तुम्हारे लिए ही मैं मूँग दाल के लड्डू बना रही हूँ, जिसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखो, एक कढ़ाई ली, उसके अंदर मूँग लिए, मम्मी ने धुले हुए मूँग हैं ये, मम्मी ने घर पे भी धो कर के 2 दिन के लिए धूप में सुखा दिया था। और इनका मॉइस्चराइज़र ख़त्म करने के लिए मम्मी ने हल्का-सा इनको कच्चापन ख़त्म हो, मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो, तब तक मम्मी इनको ऐसे कढ़ाई के अंदर चलाते रहे। तब तक साथ-साथ में बातें भी हो रही थी। और मम्मी कहती कि सीख लो, तुम्हें भी अगले घर जाओगे तो काम आओगे। ये सुन-सुन के मैं बोर हो चुकी हूँ, और आप में से भी बताना कौन ऐसी बातें सुनता है। फिर मम्मी ने घी लिया और उसके अंदर सभी ड्राई फ्रूट को डाल लिया था। जो भी आप खाना चाहते हो, वे सब ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और इसके अंदर मम्मी ने काजू, बादाम, अखरोट और पता नहीं क्या कुछ, आप लोग देख लेना आगे वीडियो के अंदर, इन सबको हल्का-हल्का सा फ्राई किया है। और ये मम्मी कहती है कि सर्दियों में खाने चाहिए। वैसे भी मैं ना कोई भी ऐसे पिन्नियाँ वगैरह नहीं खाती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन मम्मी ने ना लास्ट टाइम बना के दी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने खुद से इस बार डिमांड की थी कि हाँ, आप यही वाली पिन्नियाँ बना देना, मैं खा लूँगी। और लास्ट में मम्मी ने गोंद ट्राई किया था। और ये ना पता नहीं कौन से वाला भाई गोंद ले आया था, बिल्कुल ना छोटा-छोटा था। बल्कि वरना गोंद होता है वो तो फूल के काफ़ी बड़ा हो जाता है। और फिर मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हारे लिए ही बन रहे हैं, तब तुम मेरी हेल्प करो। मम्मी कहती है कि जो मूँग हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो तुम इसको पीस लो। मैंने कहा ठीक है। और फिर इसको मम्मी ने फिर से कढ़ाई के अंदर दोबारा से इसको अच्छे से भूना, ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो और उसमें से खुशबू भी आने लगी। और अब इसके अंदर मम्मी ने चीनी, घी और जितने भी ड्राई फ्रूट थे ना, उन सबको इसके अंदर मिक्स कर लिया और गरमा-गरम बन के लड्डू तैयार हैं। सबसे पहले हमने दादी को दिए। ये थोड़े से कम मीठे के हैं, क्योंकि दादी को डायबिटीज़ है, इसीलिए दादी ने कहा काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर मम्मी ने सारे लड्डू बनाने तैयार कर दिए थे, सारे लड्डुओं की तैयारी कर दी थी, और लड्डू काफ़ी वास्तव में यम्मी थे। जिस किसी को भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो। इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों के सामने आ जाएगी बहुत जल्द। शाम का टाइम हो चुका था, मैं और दादी बाहर बैठे थे। दादी अपने टाइम की कुछ बातें बता रहे थे, मैं उनको सुन रही थी। वैसे तो कहाँ टाइम होता है किसी के पास भी, पर बुजुर्गों के पास बैठो तो मन को काफ़ी अच्छा लगता है। और बादल देखो कैसे लग रहे हैं, धूप जाने का टाइम हो चुका है। और दादी ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद आज शाम को बारिश हो सकती है, पर देखते हैं होगी या नहीं होगी। और फिर मैं अंदर जाके देखती हूँ कि अभी सभी क्या कर रहे हैं। भाभी कपड़े प्रेस कर रहे हैं, और हाँ, ये देखो कपड़े ही प्रेस कर रहे थे। और मम्मी और काकू कर रहे हैं। इनका ना सारा दिन, दादी और पोते का एक ही काम है, सारा दिन टीवी देखते हैं ये लोग। जितना भी मम्मी को टाइम मिल जाता है, भाभी यही कहते हैं कि मम्मी आप काकू को लेके अंदर बैठे रहो, काम मैं कर लूँगी। और फिर काकू हमारे बैठे तो टीवी के बिना तो ये बैठता ही नहीं है। और फिर बस काकू के लिए मैंने दूध गर्म किया, और फिर मेरी ना थोड़ी-सी ऐसे इच्छा हुई कि मैं चाय बना के पी लूँ। फिर मैंने इसी के अंदर थोड़ा-सा दूध गर्म कर लिया था, और फिर अपने लिए भी चाय बना ली। और सर्दी का टाइम है, चाय मिल जाए तो बात बन जाए, पर मैं इतनी टी लवर हूँ नहीं। शाम का टाइम हो चुका था, भाभी ने बर्तन साफ़ किए थे, तो बस मेरी चाय बन रही थी तब तक साथ-साथ मेरे को लगा कि चलो मैं भाभी की हेल्प कर देती हूँ। जो बर्तन धुले हुए हैं उनको बर्तनों के इस जगह पे लगा दूँगी सारे बर्तन को, फिर शाम को और भी ज़्यादा काम हो जाएगा। मैंने बैठ कर के चाय अपनी एन्जॉय की, तब तक कॉल आ चुकी थी पापा की, कहते कि वो कुछ ना ख़ास सब्ज़ी लेके आ रहे हैं तो उसकी तैयारी करो। मैंने चाय पी और फिर मैंने बस उसी सब्ज़ी की सारी तैयारी कर दी थी, जो भी शाम को सब्ज़ी बनेगी। अगर आप लोग चाहते हो कि पापा ने क्या सब्ज़ी बनाई तो आप मेरे को कमेंट में करना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और फिर शाम का टाइम था और घर आए हो और गाँव का टाइम हो, सर्दी और बाजरे की रोटी ना बनी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो हमारे 2 वफ़ादार, ये ना पता नहीं क्यों जब भी हम लोग यहाँ चूल्हे के पास आके बैठते हैं तो ये लोग आ ही जाते हैं। और चूल्हे के पास बैठ के रोटी बनाना वास्तव में भी बड़ी मुश्किल का काम है। धुआँ आँखों में चला जाता है, पर ठंड बिल्कुल महसूस नहीं होती। मुझे लगा चलो थोड़ी देर हाथों को भी सेक लेती हूँ। और फिर बस वही अंगीठी के अंदर मैंने पूरे चूल्हे की आग को डाला और इसको अब लेके जाऊँगी अंदर। ऐसा रहा मेरा आज का दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना।